हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनजी पीएचडी सेंटर। सो इस सीरीज में हम 5 चैप्टर को कवर करेंगे जो हमारे टोटली बेस ऑफ आवर मित्सुबिशी पीएलसी के जो जीएक्स वर्क्स 3 सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर बेस रहेगा। तो पहले चैप्टर में जीएक्स वर्क्स 3 का ओवरव्यू देखेंगे, देन सेकेंड चैप्टर में सिस्टम डिजाइन देखेंगे, देन चैप्टर 3 में हम प्रोग्राम एडिटिंग देखेंगे, चैप्टर 4 में ऑपरेशन चेक देखेंगे एंड चैप्टर 5 में हम मेंटेनेंस देखेंगे। सो लेट स्टार्ट फॉर आवर चैप्टर 1। so this is the first slide of chapter 1. Okay. So how to read that? Let's see. GXWorks 3 overview. Okay, ये एक सॉफ्टवेयर होता है GXWorks 3, ठीक है, जो अपनी मित्सुबिशी पीएलसी होती है उनके प्रोग्राम बनाने, उनके कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो GXWorks 3 is a programming and maintenance software specifically designed for the MASAC IQF series control system. GXWorks 3 consists of various different components that help to simplify project creation and maintenance tasks. ये एक जो GXWorks 3 सॉफ्टवेयर होता है ये विभिन्न कंपोनेंट्स, ठीक है, से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं अपनी, तो ये है अपनी डायग्नोसिस, जिसमें सिस्टम मॉनिटर आता है, मॉड्यूल, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन आते हैं, तो वो अपने डायग्नोसिस में आते हैं। ये एक फाइल होती है, मतलब ये GXWorks 3 सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक फाइल होती है, एडवांस फीचर होता है कि इसकी मदद से आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। और प्रोग्रामिंग, तो आईईसी लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, एफबीडी, एलडी, एफयूएन, एफबी, स्ट्रक्चर टैग्स, लैडर, ठीक है, ये हमारी लैंग्वेजेस होती है जो पीएलसी के जो लॉजिक होते हैं उनको क्रिएशन करने में मदद करती है। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब ये आपको चूज करनी पड़ेगी, जो आपका मॉड्यूल होगा, सीपीयू होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कि भाई कौन से सीपीयू में, कई सीपीयू जो होते हैं, कई मॉड्यूल जो होते हैं वो भाई लैडर ही एक्सेसिबल होते हैं, कोई होते हैं भाई स्ट्रक्चर टैग्स ही एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, कोई फंक्शनल ब्लॉक ही एक्सेसिबल होते हैं। तो वो जो सी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करेंगे तो उसी में अपन को रखना होता है। तो इसलिए ये जो GXWorks 3 है ये हमें एक्सेस देता है विभिन्न लैंग्वेजेस को अपनी लैडर लॉजिक में बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, मेलसॉफ्ट लाइब्रेरी है, क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है, जो भी अपनी लाइब्रेरीज होती है इंस्ट्रक्शन वगैरह की वो प्रोवाइड करवाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड डीबग, ठीक है, डिबगिंग, कोई भी एरर वगैरह को, फॉल्टी लॉजिक्स को, फॉल्टी इंस्ट्रक्शंस को रिकॉग्नाइज करना, तो ऑफलाइन सिमुलेशन करवाता है, लॉगिंग करवाता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करवाता है हमें। उसके बाद सिंपल मोशन सेटिंग टूल्स, ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हमारे ये 3 पार्ट हैं, जैसे मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड सिंपल मोशन सेटिंग टूल्स, ठीक है। जो भी आपका मॉड्यूल, जो भी आप कनेक्ट करोगे कि भाई मेरे को एक एआई कार्ड चाहिए, एआई मॉड्यूल चाहिए, तो आपने वो कनेक्ट किया, ठीक है, सीपीयू के साथ जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा उनका, तो वो होता है मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन जो आप पीएलसी और पीसी के साथ जोड़ोगे तो उसमें जो आईपी डलेगी, जो भी आपकी केबल है, वो हो गया नेटवर्क कम्युनिकेशन। सिंपल मोशन सेटिंग टूल, जो भी उसके मोशन के जो सेटिंग्स हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, उनको कैसे आप एडजस्टेबल करते हो, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। एंड ऑफलाइन ऑनलाइन का होता ही है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन जो आप प्रोग्राम है उसको आप करके देख सकते हैं, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, रन मोड में। एंड उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या है, आपका ट्रैक चेंजेस है, यूजर मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी GXWorks में उपस्थित है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं चैप्टर 1 के 1 पॉइंट में। यहाँ पे हम
क्या है, द फिगर बिलो shows the typical life cycle of a programmable controller system. JXWorks 3 can be used in all the scans as shown below. ठीक है, तो सब जो भी यहाँ पे दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना जो JXWorks 3 है वो यूजेबल है. So this course will introduce JXWorks 3 features in this order. So let's see. In this course, programs are configured using the programming language called it ladder. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा सिस्टम डिजाइन. ओके, सिस्टम डिजाइन. तो सिस्टम डिजाइन में हमारे क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएशन. जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जो भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी, उसको आप क्रिएशन में चेंज करोगे, क्रिएट करोगे, उसको बनाओगे. ठीक है, फिर मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन आता है. ठीक है, आपका जो भी मॉड्यूल होगा, जो भी सीपीयू होगा, जो सी भी सीरीज का होगा तो वो आपके कॉन्फ़िगरेशन में आता है. ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कम्युनिकेशन करवाओगे, उनको जोड़ोगे. ठीक है, मॉड्यूल को आपस में इंटरलॉक करोगे, जोड़ोगे. ठीक है, इंटरेक्शन करोगे उनका. लेवल रजिस्ट्रेशन. ठीक है, उनकी जो भी लेवल्स है, उनके जो भी पैरामीटर्स है, उनको सेट करोगे. ठीक है, सिस्टम डिजाइन में ये आ गया. सेकंड आते हैं हम प्रोग्राम एडिटिंग में. तो प्रोग्राम को एडिट करोगे. ठीक है, प्रोग्राम को एडिट कैसे करेंगे, तो प्रोग्राम में अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेंगी वो इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगी. तो पहले तो लैडर है, एफबीडी है, स्ट्रक्चर टैग्स है, एसएफसी है. ठीक है, जिसको सीक्वेंशियल फ्लोचार्ट बोलते हैं, स्ट्रक्चर टैग्स, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, लैडर लॉजिक डायग्राम. ठीक है, और एक आती है इसमें प्रोग्राम ब्लॉक्स. ठीक है, जो भी प्रोग्राम ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है, प्रोग्राम ब्लॉक मतलब उनके ब्लॉक अपन जोड़ के ब्लॉक के अंदर ही लॉजिक फिट होता है. तो आपको ब्लॉक वाइज ब्लॉक स्टेप बाय स्टेप जोड़ना होता है. जो भी आपका एप्लीकेशन कंट्रोल करवाना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस कंट्रोल करवाना चाहते हैं, तो ब्लॉक जुड़ता जाता है. ठीक है, ये हो गया अपना प्रोग्राम एडिटिंग में. देन फिर आते हैं हम डीबग में. ठीक है, डीबगिंग में क्या क्या है, ऑपरेशन चेक. ठीक है, जो भी आपने चीज बनाई है, जो भी लॉजिक बनाया है, जो भी आपने नेटवर्किंग कम्युनिकेशन किया है, वो डिबगिंग में चेक होगा. ठीक है, ऑपरेशन चेक. प्रोग्राम अपलोड, डिबग, सिमुलेशन, मॉनिटरिंग, डाटा वेरिफिकेशन, जो भी एरर आएगी, ठीक है, वो सारी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी. उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस. जो भी एरर आई है उसके मेंटेनेंस भी होगा. तो मेंटेनेंस में सिस्टम मॉनिटर. ठीक है, इवेंट जो हिस्ट्री है, भी कौन से इवेंट पे, कौन सी हिस्ट्री पे हमारी एरर आ रही है ना, तो उसका मेंटेनेंस करना. तो ये एक साइकिल होता है जो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, चलता रहता है. ठीक है, सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मेंटेनेंस. सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग, डिबगिंग और मेंटेनेंस. ठीक है, ये हमारा JXWorks 3 का साइकिल है. तो यहाँ पे अपन ने बेसिक समझा कि भाई क्या है JXWorks 3 क्या है. अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में. चैप्टर नंबर 2 में हम सिस्टम डिजाइन देखेंगे पहले. ठीक है, जो हमारे 4 थे सिस्टम डिजाइन. ठीक है, तो पहला जो सिस्टम डिजाइन था, फिर प्रोग्रामिंग था, फिर डीबग था, फिर मेंटेनेंस था. तो उसमें हम पहला सिस्टम डिजाइन देखेंगे. ठीक है, अब दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स अबाउट डिजाइनिंग ए प्रोग्रामेबल कंट्रोलर सिस्टम. ओके, सो सिस्टम डिजाइन में हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है उसकी डिजाइनिंग होगी. ठीक है, तो इसमें 2.1 वाले सेक्शन में हम प्रोग्रामेबल कंट्रोलर सिस्टम एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, फिर 2.2 में हम कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे. फिर 2.3 में हम मेन फीचर्स देखेंगे JXWorks 3 के. फिर हम 2.4 में क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट देखेंगे. फिर 2.5 में मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम वो देखेंगे. फिर 2.6 में सेटिंग मॉड्यूल ऑपरेशंस देखेंगे. 2.7 में गिवन नेम टू डिवाइस देखेंगे. फिर 2.8 में सेविंग द क्रिएटेड कंटेंट देखेंगे. फिर समरी देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारे 9 सेक्शन है
जो हमारे टोटली बेस्ड ऑफ सिस्टम को डिजाइन पे है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू अवर सेक्शन नंबर 2.1। जो 2.1 है वो हमारा प्रोग्रामेबल कंट्रोलर सिस्टम एग्जांपल। तो एग्जांपल पे तौर पे हमने यहाँ पे बेवरेज सिस्टम लिया है। ठीक है, तो दिस ई लर्निंग इज बेस्ड ऑन बेवरेज प्रोडक्शन लाइन showing various aspects of automation from CIP, bottling, labeling to sorting and automated retrieval, storage system, ASR, RS. Programmable controllers are often used in such production sites which requires a high level of automation. Okay, so first the process specification are introduced. Next, the control suitable for the specification are considered. This course will be used the label inspection system as a programming example. Okay, सो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ऑटोमेटेड वेयर हाउस। ठीक है, तो ये हमारा वेयर हाउस हो गया, यहाँ पे क्रिएट्स आर सॉर्टेड इन ऑटोमेटेड वेयर हाउस सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा चलेगा यहाँ से शिप से। ठीक है, यहाँ से शिप से ये जो जैसे बोतलें हैं, ठीक है, बोटल्स हैं, ये हमारे शिप के माध्यम से आएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हमारी बोतलिंग। तो लिक्विड medium is filled dead into a vessel which usually is made of glass or plastic bottle. Okay, it can be a plastic bottle, it can be a glass bottle. Okay, या इसको मतलब इसमें ml का डिफाइन किया जाएगा कि कितने ml की बोतल है, कि कितने ml हमारा वॉल जो है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, वॉल ओपन रहेगा तो हमारे जो लिक्विड है, जो भी लिक्विड है, भाई पेप्सी है या फिर कुछ भी है, वो वाटर है, वाइन है, जो भी है, तो कितने ml वो उसमें फिल होएगी। ठीक है, कितनी देर तक हमारा बोल ओपन रहेगा, और उतने ड्यूरेशन तक फिल करने के बाद हमारे कितना ml भर जाएगा, काउंट भी होगा हैंड टू हैंड, एंड फिलिंग भी होगा। और आफ्टर द क्रॉस ऑफ लिमिट ऑफ फिलिंग देन इट विल ऑफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे ये जो बोटल्स हैं, जैसे इन द लेफ्ट साइड में जो बोतल है वो हमारी भरी हुई नहीं है। ठीक है, फिर धीरे धीरे भरी हुई बोतल्स आ रही है। ठीक है, इन द राइट साइड फुल भरी हुई बोतल है। ठीक है, तो ये होगी बोटलिंग। अब आते हैं हम लेबलिंग। लेबलिंग में क्या है कि जो हमारे स्टिकर्स होते हैं, भाई कौन सी कंपनी की है, कौन किस मैन्युफैक्चर ने बनाई है, क्या डेट है उसकी, क्या उसका बार कोड है, ठीक है, किस पर्पज के लिए है, कौन सा साल्ट मिला हुआ है उसमें, ठीक है, क्या मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऑल थिंग्स अपने लेवल पे हुई लिखी हुई होती है। ठीक है, तो वो लेबल स्टिकर उस पे बोतल पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लेबलिंग सिस्टम। labels are attested onto the bottle. ओके, अब आते हैं इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में क्या है देखते हैं, यहाँ पे हम प्ले करते हैं। तो इंस्पेक्शन में ये है, देखो इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, ये विजन सेंसर है। ठीक है, जो विजुअलाइजेशन करता है हमारे लेबल्स का। ठीक है, इसमें जो भी अगर स्टिकर है वो खराब आया, ठीक है, फटा हुआ आया या और कुछ जो भी है, तो वो रिजेक्ट जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसके माध्यम से पुश कर दिया जाएगा, और जो रिजेक्टेड कन्वेयर है उसमें, उसके थ्रू उसको रिजेक्शन बॉक्स में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रोक्सिमिटी सेंसर 1, प्रोक्सिमिटी सेंसर 2, तो 2 प्रकार के प्रोक्सिमिटी सेंसर लग रहे हैं। ठीक है, तो एक तो कमांड देता है अपने रिजेक्शन मैकेनिज्म को। ठीक है, और एक अपने जो पार्ट ओके है, ठीक है, जो एकदम परफेक्ट पार्ट है, परफेक्ट जो स्टिकर है उसको जाने देता है। ठीक है, अब मतलब ये वाली जो चीज है ये अपन मैनुअली करते हैं, एक ये ऑटोमेटेड हो रही है। ठीक है, मैनुअली में भाई अपन कंटिन्यू देख नहीं सकते।
ठीक है, कंटिन्यू देखेंगे तो सर दर्द भी करने लग जाता है, या फिर हम कई बार चूक भी जाते हैं। ठीक है, कई बार जो रिजेक्टेड पार्ट होता है वो ओके भी हो जाता है। ठीक है, बट जो मशीन करेगी, जो सेंसर्स करेंगे, वो एकदम परफेक्टली करेंगे। ठीक है, वो एकदम मतलब 100% करेक्ट ही अपन को आउटपुट देंगे। ठीक है, कोई भी मतलब हल्का सा भी कोई माइनर सा भी कोई रिजेक्शन होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी एरर होगी माइनर से भी तो उसको रिजेक्शन पार्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे प्ले करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन। अब आते हैं हम प्लेटाइजिंग में। ओके, periods containing the bottles are sorted into different conveyors. या तो यहाँ पे इंस्पेक्शन हो गया। ठीक है, तो मार्क रजिस्ट्रेशन, चेकिंग ऑफ करेक्ट लेवल ऑफ ओरिएंटेशन एंड पोजीशन। ठीक है, कि भाई सही पोजीशन में लग रहा है। ठीक है, कि भाई कोई ओरिएंटेशन तो ठीक है उसका, एंगल तो ठीक है उसका। ठीक है, ये सारे अपने इंस्पेक्शन स्टेज पे हो जाते हैं। अब हम आते हैं प्लेटाइजिंग में। तो प्लेटाइजिंग में क्या होता है, बोटल्स आर प्लेटाइज्ड इनटू क्रेट्स। ठीक है, जो क्रेट्स होते हैं उनमें हमारी बोतल फिल की जाती है। अगर एक क्रेट्स की क्वांटिटी 20 बोतल्स की है तो 20 बोतल्स एक क्रेट में फिट की जाएंगी। ठीक है, अगर अपना क्रेट छोटा है, क्वांटिटी भी 10 बोतल्स की है, कैपेसिटी 10 बोतल्स की है, तो उसमें 10 बोतल्स फिल की जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना प्लेटाइजिंग में। देन जो क्रेट के माध्यम से जो अपनी कन्वेयर है, कि जो क्रेट को मूव करेगी और मूव करके सोर्टिंग में पहुंचाएगी। ठीक है, कि भाई अब जो छोटा क्रेट है वो अलग कन्वेयर पे चल जाएगा। ठीक है, जो छोटी बोतल है वो अलग कन्वेयर पे जाएंगी। ठीक है, वो एक डिब्बे में जाएंगी। अगर बड़ी क्वांटिटी वाली क्रेट्स है, बड़ी बोतल्स है, भाई अलग मटेरियल, अलग लिक्विड की बोतल्स हैं, तो वो हमारे अलग कन्वेयर में जाएंगी। तो यहाँ पे इनका सेपरेटेशन हो जाता है। ठीक है, शॉर्टिंग में। अब आते हैं हम ऑटोमेटेड वेयर हाउस में। ठीक है, ऑटोमेटेड वेयर हाउस में यहाँ पे हम वेयर हाउस के जरिए वही स्टॉक भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टॉकिंग भी रखा जा सकता है। जैसे हमारी बोतल्स बच गई तो वेयर हाउस में होता है कि उसका पार्टीशन किया जाता है, उसमें डिवाइडेशन किया जाता है कि भाई ये वाली जो रो है ये सिर्फ इस लिक्विड के लिए है, ये सिर्फ इस क्रेट के लिए है। ठीक है, सेकंड वाली रो है वो सिर्फ उस क्रेट के लिए है। ठीक है, अब वो अपने सेकंड लिक्विड बोटलाइजेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेट्स आर सॉर्टेड इन द ऑटोमेटेड वेयर हाउस सिस्टम। ओके, तो ये हमारा वेयर हाउस हो गया। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा। देन हम मूव करते हैं 2.2 में, कंपोनेंट फॉर द एग्जांपल सिस्टम। ठीक है, components for the example system. The example level inspection system requires the following components. तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जो हमारी विजुअलाइजेशन हो रहा है, जो हमारी लेबल लग रही है बॉटल्स में, तो उनका जो विजुअलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन में जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको उसको फाइंड करने के लिए कितने हमारे इनपुट्स लगे हुए हैं, कितने आउटपुट्स लगे हुए हैं, वो यहाँ पे बताया गया है, कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारी पीएलसी हो गई। ठीक है, जो कि अपने सेक्शनल वाइज जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलर टाइप हो गई, सेक्शनल वाइज बटी हुई है। ठीक है, सीपीयू, पावर, इनपुट, आउटपुट्स मॉड्यूल्स, एआई मॉड्यूल्स। ठीक है, एओ मॉड्यूल्स। तो ये हो गया हमारा इनपुट मॉड्यूल, ये वाला। एंड आउटपुट मॉड्यूल, ये हमारा हो गया आउटपुट मॉड्यूल। ये हो गया हमारी कन्वेयर। ठीक है, ये हमारी क्या है, कन्वेयर। ठीक है, ये ब्लू वाली। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारी ब्लू वाली कन्वेयर हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारा इनपुट मॉड्यूल है, तो इनपुट मॉड्यूल से हमारे यहाँ पे 3
सेंसर्स कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 इनपुट्स हो गए, ठीक है। और हमारा जो आउटपुट मॉड्यूल है वहाँ पे 2 वायर जा रहे हैं, एक तो हमारे कन्वेयर पे जा रही है, ठीक है। और एक ये जो हमारा जो मैकेनिज्म, इसको अपन बोल सकते हैं एक्चुएटर, ठीक है, जो अपने बोतल्स को पुश करता है, ठीक है, जो अपनी बोतल को रिजेक्शन वाली जो कन्वेयर है उसके उस तक मूव मूव करवाता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गया सेकंड वाला आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 आउटपुट्स हो गए, एक हमारी कन्वेयर मोटर हो गई, ठीक है, जो मोटर हो गई जो कन्वेयर को रन करवाती है, ठीक है। एक हमारे मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, एक्चुएटर। तो ये हमारा प्रोक्सिमिटी सेंसर 1 हो गया, ये विजन सेंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोक्सिमिटी सेंसर 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा रिजेक्ट मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। तो इसमें हमारा सीपीयू मॉड्यूल है, बेस यूनिट है, पावर सप्लाई मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है। ये हो गया मॉडल कि भाई कौन से मॉडल का सीपीयू है, कौन से मॉडल का बेस यूनिट है, कौन से मॉडल की पावर सप्लाई है, कौन से मॉड्यूल के इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स है, ठीक है। हर मॉडल्स के आते हैं, हर सीरीज के आते हैं, अलग अलग सीरीज के, अलग अलग मॉडल्स के, मॉडल नंबर के अपने जो डिवाइस होते हैं वो आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो हमारे आउटर साइड लग रहे हैं। तो आउटर साइड में हमारे प्रोक्सिमिटी सेंसर 1 एंड सेकंड, 2 प्रोक्सिमिटी सेंसर लग रहे हैं, एक हमारा विजन सेंसर लग रहा है, एक रिजेक्ट मैकेनिज्म लग रहा है, एंड एक कन्वेयर लग रही है, ठीक है। जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है वो हमारे डिटेक्ट्स बोतल पोजीशन, जो बोतल की पोजीशन है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है वो हमारे बोतल की जो एंगल है, पोजीशन है, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब हम आते हैं विजन सेंसर। तो विजन सेंसर क्या कर रहा है, चेक्स इफ ए लेबल इज करेक्टली पास्ड ऑन ए बोतल, ठीक है। कि हमारा जो विजन सेंसर है वो ये उसको विजुअलाइजेशन कर रहा है, विजुअल कर रहा है कि हमारा जो लेबल है वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर लगा हुआ तो है, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में तो है। तो वो हो गया हमारा विजन सेंसर। अब आते हैं रिजेक्ट मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, हमारा जो पुशेस आउट ए बोतल विद ए डिफेक्टिव लेबल, ठीक है। जो हमारा लेबल अगर डिफेक्टेड आया है, ठीक है, लेबल हमारा सही नहीं है, तो उस लेबल को ये पहचानेगा, पहचानने के बाद जो विजन सेंसर है पहचानने के बाद ये इसको रिजेक्टेड जो मैकेनिज्म है इसको कमांड देगा कि जो नेक्स्ट वाली बोतल है वो हमारी रिजेक्टेड पीस है। तो रिजेक्टेड पीस आते ही ये एक्चुएटर को के माध्यम से पुश करेगा और ये रिजेक्टेड कन्वेयर के पास पहुंचा देगा इसको, ठीक है। अब आता है कन्वेयर। conveys bottles to the sensor and the reject mechanism, ठीक है। जो कन्वेयर होती है वो हमारी मूव करवाती है वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, ठीक है भाई। एक तो भाई अच्छी वाली बोतल्स है तो वो कन्वेयर हो गई, एक रिजेक्टेड बोतल है वो वाली कन्वेयर हो गई, ठीक है। तो 2 कन्वेयर हो गए यहाँ पे, ठीक है। बट वो मूव तो एक मोटर से ही हो रही है, ठीक है, बट उसके अपन ने पार्टीशन कर दिया ये चीज है। अब आते हैं हम मेन फीचर्स ऑफ GXWorks 3। कि भाई मेन फीचर क्या है इसका। तो मेन फीचर में जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो उसमें ये दिखाएगा, ठीक है, ये वाली जो विंडोज है ये दिखाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेलसॉफ्ट GXWorks 3, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर हो गया। अब यहाँ पे आता है स्क्रीन लेआउट ऑफ GXWorks 3 should be understood before designing a system. Place the mouse cursor over a window or an area to learn about this its feature. Okay. ओके, सो ये वाला जो स्टेक, चलो फ्रंट से अपर साइड से आता है। तो जो अपर साइड वाला है इसको अपन टूल बार बोलते हैं, ठीक है, टूल बार बोलते हैं। समटाइम इसको इंस्ट्रक्शंस बार भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो ये वाली जो पॉपअप विंडो है
यहाँ ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है, सारी कमांड्स मौजूद होती है, तो इसको इंस्ट्रक्शंस भी बोला जाता है कई बार टेक्निकल वर्ड्स में। तो इसको बेसिकली जो नेम है वो इसका टूल बार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टूल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स हो गए सारे, तो इसको टूल बार बोला। एंड टूल बार contains a shortcut button for different functions. These buttons can be customized to hide or unhide, ठीक है, ये वाली चीज है। तो यहाँ पे सारे बटन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपसे जो भी आपका प्रोग्राम है उसको बनाना हो, कैसे बनाना है, क्या एरर है, ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, रन मोड में जाना है, टेस्ट मोड में जाना है, ठीक है। आपको सेव करना है, आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है, कोई न्यू मॉड्यूल जोड़ना है, आपके जो कम्युनिकेशन है उसको जो मॉड्यूल कम्युनिकेशन है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो करवानी है, तो ऑल थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम दिस टूल बार। ओके, अब आते हैं हम इस लेफ्ट साइड वाले विंडो पे। तो ये वाली जो विंडो होती है वो नेविगेशन बार होती है, ठीक है, नेविगेशन बार, नेविगेशन विंडो। इसमें क्या होता है, आइटम्स constituting a project are categorized into folder and displayed in a tree format, ठीक है। मतलब एक ट्री की तरह होती है ये वाली जो नेविगेशन बार होती है ट्री की तरह होती है। ट्री मतलब आप जैसे जो पेड़ होता है वो स्टार्टिंग में एक ब्रांच आती है उसके, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर उस ब्रांच की भी ब्रांच आ जाती है ना, फिर उस ब्रांच की भी ब्रांच आ जाती है। तो ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस होते होते वो एक पूरा पेड़ हो जाता है, एक ट्री बन जाता है, ठीक है। तो बंच ऑफ ब्रांचेस इज कंसिडर्ड टू ए ट्री, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है कि जो अपने प्रोजेक्ट है जैसे, तो ये हो गया प्रोजेक्ट ट्री, ठीक है, ट्री नाम से हो गया। तो इसमें अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए, डिफरेंट ब्रांचेस कैसे, भाई मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब प्रोग्राम हो गया, ठीक है, स्कैन हो गया, भाई लेबल हो गया, डिवाइस हो गया, पैरामीटर हो गया। अब जैसे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को भी खोला अपन ने, तो प्रोग्राम की भी एक ब्रांच आ गई, ठीक है, वो इनिशियल हो गया, ठीक है। स्कैन की भी ब्रांच आ गई मेन, फिर मेन की भी एक ब्रांच आ गई प्रोग्राम पीओ, फिर प्रोग्राम पीओ की भी एक ब्रांच आ गई प्रोग्राम लोकल लेवल, ठीक है। तो ऐसे ब्रांचेस बनती गई बनती गई बनती गई, तो इसलिए इसका नाम ट्री रखा गया, ठीक है, प्रोजेक्ट ट्री के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन बार। तो यहाँ इसकी मदद से यहाँ से आप जो भी आपका प्रोग्राम बनाना हो, जो जिस भी आपको फोल्डर में विंडो में जाना हो, कम्युनिकेशन में जाना हो, ठीक है, कि भाई ये मेरे को भाई फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाना है, तो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको कंट्रोलिंग करनी हो, जो भी आपको स्कैन टाइमिंग करनी हो अपने प्रोग्राम की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं हम वर्क विंडो, ठीक है। वर्क विंडो बोल दो या फिर इसको प्रोग्राम विंडो बोल दो, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोग्राम की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम विंडो बोल सकते हैं इसको। तो वर्क विंडो में क्या है, एलिमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द नेविगेशन विंडोज कैन बी एडिटेड ऑन दिस विंडो, programs are created and parameters are set using the mouse and keyboard, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्क विंडो है इसमें हमारे जो भी लॉजिक बनते हैं, जो भी प्रोग्राम बनते हैं, तो वो हमारे नेविगेशन बार टूल जो है, टूल बार, उसमें से इंस्ट्रक्शन लेके कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है, उनको एड्रेसिंग देके, तो पूरा फंक्शन यहीं से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है वर्क विंडो पे, ठीक है। अब आते हैं हम राइट साइड में एलिमेंट सिलेक्शन विंडो, ठीक है। तो एलिमेंट सिलेक्शन विंडो में क्या हो गया, एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग आर लिस्टेड, एलिमेंट्स कैन बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड onto the work window, ठीक है। A required element can be searched and often used element can be added to favorite, okay। तो यहाँ पे भी हमारे जैसे ये देख रहे हो, जैसे आप F5 F6 SF6, ठीक है, F7 F8, तो यहाँ पे हमारे लिमिटेड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, लिमिटेड, जो हमारे मतलब बहुत ज्यादा यूजेस में आते हैं,
ठीक है, वो वाले इंस्ट्रक्शन है। बट जो सारे इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे ऑल ओवर प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो हमारे एलिमेंट सिलेक्शन विंडो में है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन, डाटा ट्रांसफर, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इस टूल बार में नहीं मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन बार में नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको एलिमेंट जो सिलेक्शन विंडोज है, इसमें आपको सारे A to Z इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोग्रेस विंडो पे। पावर कैपेसिटी चेक, नंबर ऑफ IO इनपुट आउटपुट पॉइंट्स चेक, वॉच विंडो एटसेट्रा। दिस विंडो डिस्प्लेस प्रोग्रामिंग प्रोसेस, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन रिजल्ट एंड डिवाइस सेटिंग वैल्यू एटसेट्रा। ठीक है, तो ये वाली जो विंडो होती है, इसमें आप जो भी प्रोग्राम को आप लीड देते हैं, प्रोग्राम को आप अपडेट करते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है, प्रोग्राम की RTGCO जो होती है, ठीक है, जो टाइमिंग होती है, स्कैन टाइमिंग होता है, ठीक है, जो भी आपने पैरामीटर्स दिए हैं, तो उनकी सारी डिटेल्स आप इस पैनल में, प्रोग्रेसिव पैनल में देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिजल्ट आई भाई, किस रंग में कौन सी रिजल्ट आई, कौन सा इंस्ट्रक्शन विदाउट एड्रेसिंग के है, विदाउट फॉर्मेटिंग के है, तो all things you can check from this window। ओके, तो यहाँ पे हमारे कवर हो गए जो मेन फीचर्स थे प्रोग्राम के। जो आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तब ये जो विंडो दिखेंगी, तो ऐसी विंडो दिखेगी आपको। ठीक है, तो आप इजीली वे में अंडरस्टैंड हो जाएंगे जब आपकी जो विंडो ओपन होगी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब आते हैं मेन फीचर ऑफ GXWorks 3। ठीक है, जो मेन फीचर होता है, तो यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार है, ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट है, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोग्राम है, FUN है, लेबल है, डिवाइस है, पैरामीटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जाना है द नेविगेशन विंडो। वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ GXWorks 3 इज एक्सप्लेन्ड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट में जाते ही अपन को क्या शो हुआ, ये नेविगेशन विंडो। ठीक है, तो नेविगेशन विंडो यूज्ड एज एन, ओके, तो फर्स्ट में जो ट्री है वो आता है मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये हमारी PLC आ जाएगी। ठीक है, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द मेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एरिया शोइंग द वेरियस मॉड्यूल्स यूज्ड इन एडिशन, द मॉड्यूल पैरामीटर कैन बी सेट अप फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ से आप मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आता है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम ट्री को जैसे आप ओपन करोगे तो इसकी ब्रांचेस आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रोग्राम जैसे ये बना हुआ प्रोग्राम, तो द एक्चुअल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर द CPU इज एडिटेड फ्रॉम हेयर। वेरियस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सपोर्टेड इन GXWorks 3। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे FB Fun। ठीक है, ये हमारा FB Fun हो गया। जैसे इसको करेंगे तो इसमें भी आ जाएंगे हमारी ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस। तो इसमें भी हमारा अलग अलग चीज है। ठीक है, फंक्शनल ब्लॉक है, उसमें तो हमारा लैडर था, जैसे प्रोग्राम में किया तो हमारा लैडर ओपन होगा, बट इसमें करेंगे तो हमारे फंक्शनल ब्लॉक्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे FBFUN is an abbreviation for function block and functions. These are commonly used when various instructions that are used multiple times in the same logic are grouped together, simplify the control program. Okay, अब आते हैं हम लेबल। तो इसके भी लेबलिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल लेवल, ग्लोबल, M+ ग्लोबल। द लेबल इज यूज्ड टू असाइन predetermined names to variable. This is the main used when external variable require direct connection to the internal devices in the programmable controller, such as a water gauge level in a SCADA system linked to a designated device। ठीक है, लेबल मतलब आपने सुना होगा टैगिंग। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको टैग किया जाता है। ठीक है, उसका एक टैगिंग नेम दिया जाता है। ठीक है, तो उसको टैग करके हम, जैसे हमारी स्काडा स्क्रीन है, ठीक है, तो वहाँ पे तो इंटरनल लगेंगे। ठीक है, तो टैग बना के उसका एड्रेस उसमें फिट करके, तो ये स्काडा और मॉनिटरिंग को करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लेबलिंग का।
कि भाई स्काडा मॉनिटर को अपन को यहाँ से एक्सेसिबल देना है, उसको इंटरेक्शन करना है, ठीक है, इसका और स्काडा का। तो उसके लिए हमारी ग्लोबल यूज आती है। अब आते हैं हम डिवाइस। तो डिवाइस कहाँ पे यूज आती है? डिवाइस में जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, ठीक है। डिवाइस कमांड कैन बी एडेड टू प्रोग्राम टू मेक द प्रोग्राम मेक मोर अंडरस्टैंडेबल especially during debug and maintenance. Device commands can be added in multiple languages within the same program. Okay, ये हो गया हमारा डिवाइस कमांड्स, ठीक है। तो डिवाइस कमांड्स ये हमारा हो गया। इसमें हम जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे गिवन द नेम देते हैं उसको, ठीक है, कि भाई बहुत सारे भाई प्रोग्राम बनाने के लिए इनपुट्स आउटपुट्स हो जाते हैं, तो उनको जो भी मेमोरी एड्रेसिंग बिट रहती है, जो भी उनकी बिट्स रहती है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए गिवन द नेम। ओके, उनको कनेक्टिंग करना, ठीक है। अब आते हैं हम पैरामीटर्स में। तो पैरामीटर में क्या है, हमारे जो मॉड्यूल पैरामीटर है, मॉड्यूल पीओयू है, इंफॉर्मेशन है, सीपीयू पैरामीटर्स हैं, वो यहाँ पे रोल करते हैं। तो पैरामीटर्स आर द फंडामेंटल सेटअप एरिया ऑफ ईच इंटरफेस मॉड्यूल। They are mainly used to take advantage of the different function that can be used in the control system, such as the setting of network parameters or IO response times, ठीक है। तो डिटेल्स इन 2.6 वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने मेन फीचर देखे ऑफ JXWorks 3 के, जो नेविगेशन बार था उसको अंडरस्टैंड किया कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों है, ठीक है। अब जैसे मैं मॉड्यूल पैरामीटर में हमारे जितने भी वाई जीरो, ठीक है, ये जो वाई है वो आउटपुट के लिए यूज किया गया है, और एक्स जो है यहाँ पे वो हमारे इनपुट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। सेटिंग ऑफ एरर टाइम आउटपुट मोड, ठीक है, यहाँ से जो भी एरर्स हो ये क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2.3 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट। तो हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन JXWorks 3 सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये हमारी विंडोज हो जाएगी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट projects. The project consists of various different elements all together, such as the programs and parameters, making it easily accessible, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के जो वे है वो समझेंगे कि हाउ टू डिजाइन द लॉजिक्स। तो ये हमारे फर्स्ट क्लिक ऑन द न्यू बटन फ्रॉम दिस टूल बार, ठीक है। जो टूल बार है इसमें हम इस वाले आइकन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगी। पॉपअप विंडो में क्या रहेगा, हमारे सीरीज रहेंगे सीपीयू के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनबिल्ड क्या चूज किया है, RCPU, ठीक है। जो ये मॉडल नंबर है, ठीक है, RCPU। तो ये सीरीज नंबर का हमने CPU चूज किया, और इसका टाइप, इसमें टाइप भी होता है, ठीक है। टाइप हमने R04 चूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ जाएगी कि कौन सी प्रोग्रामिंग आपको आती है। जैसे आपको एपीडी आती है तो एपीडी चूज कीजिए, ठीक है। एसटी आती है तो एसटी चूज कीजिए, एलडी आती है तो एलडी यूज कीजिए, ठीक है। तो हमें एलडी आती है तो यहाँ पे हमने लेडर चूज किया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये चूज करके फिर हम जाएंगे सीधे ओके पे। ओके पे जाने के बाद ये एक पॉपअप विंडो आएगी जिसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। मतलब ये होती है, डू यू वांट टू ऐड द मॉड्यूल लेवल ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन मॉड्यूल, ठीक है। जो मॉड्यूल ऐड करने के लिए आपको एक एक्सेसिबल मांगता है, ठीक है। यस करने के बाद आप आ जाओगे इसमें, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जैसे रंग हो गई, ठीक है, जो अपन ने उसमें पढ़ी थी एलन ब्रैडली में कि भाई रंग रेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी ये रंग आ गई, फर्स्ट रंग आ गई, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट रंग पे आप क्लिक कीजिए, फिर आप जो भी आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं,
तो वो ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, उसको आप प्रोसेस कंट्रोल जो है उसको कैसे कंट्रोल करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिएट प्रोजेक्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ठीक है, the components that will be used for the bottling inspection system are main base unit, ठीक है, CPU मॉड्यूल, पावर सप्लाई मॉड्यूल, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। तीन 4 टाइप्स के मॉड्यूल हो गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो configuration the control system using the graphic based module configuration console will be explained from here। ठीक है, तो ये हमारी विंडो थी। दिस इज एन इमेज फॉर द कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, टू द एंटर मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन कंसोल, डबल क्लिक ऑन द मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन का एक पैरामीटर है। ठीक है, एक ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लिक करोगे, आफ्टर ओपन द दिस विंडो you will click on the module configuration, then you will reach। okay, if mode is showing explaining about registration of the parameter, then click ok। ठीक है, ओके जाओगे। द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट विद द प्लेसमेंट ऑफ द मेन बेस यूनिट। ठीक है, मेन बेस पे क्लिक करोगे। मेन बेस पे क्लिक करने के बाद ये हमारे आ जाएंगे अपने सीपीयू। ठीक है, कौन सा सीपीयू आपने चूज किया, तो ऐसे क्लिक करने के बाद ड्रैग करो और यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया आपने, यहाँ पे जैसे पावर सीपीयू यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो ये मॉड्यूल है, अब जैसे यहाँ पे सीपीयू मॉड्यूल है इज प्लेस्ड ऑन द मेन बेस यूनिट। ठीक है, एज यू हैव नोटिस्ड, तो ये वाला जो सीपीयू मॉड्यूल है ये आप यहाँ पे इसके अंदर फिट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीपीयू को जोड़ दिया। अब सीपीयू को जोड़ने के बाद पावर सप्लाई जोड़नी है, तो पावर सप्लाई पे क्लिक करोगे और जो भी आपने चूज किया है सीपीयू मॉड्यूल सीरीज, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक है, पावर सप्लाई जोड़ दी। अब हमारा इनपुट जुड़ेगा। अब इनपुट में जो भी आपकी सीरीज है, जो भी आप कनेक्टेड है फिजिकली, तो उसमें आप कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे पीएलसी के साथ। अब आउटपुट है तो आउटपुट पे क्लिक करेंगे और फाइंड करेंगे कि भाई कौन सा हमारा यहाँ पे मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टेड हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम देखा। ठीक है, क्या इससे हमने मॉड्यूल को कनेक्ट किया, कैसे हमारे पावर सप्लाई, कैसे हमारे सीपीयू, कैसे इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल्स थे उनको कनेक्ट किया हमने। ठीक है, जो भी आपके फिजिकली रहेगा ना कि भाई जो भी हार्ड वेयर जो है, आप पीएलसी खरीदोगे, भाई कौन सा मॉडल खरीद रहे हो, कौन सी सीरीज खरीद रहे हो। ठीक है, तो वो ही आपकी हार्डवेयर में रहेगी और वो ही आप सॉफ्टवेयर में ऐड करोगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन। ओके, तो ये हो गया 2.5। अब आते हैं हम 2.5 के 1 सेक्शन में। तो यहाँ पे द सेक्शन शोज हाउ ऑटोमेटिकली रीड एक्सिस्टिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द अवेलेबल हार्डवेयर। ठीक है, जो आपके हार्डवेयर में है तो उसको ऑटोमेटिकली कैसे रीड करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन जाएंगे, हम ऑनलाइन क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे रीड मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम पीएलसी। ठीक है, फिर हम यस करेंगे। ठीक है, जो भी आपने माउंटिंग किया है उसको यस करेंगे। फिर यस करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा, बाय द डूइंग द existing configuration is automatically generating which element is the need manually registering the system configuration। ठीक है, फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा क्या रहेगा, जो भी आपने फिजिकली जोड़ा है, हार्डवेयर में जोड़ा है, ठीक है, वो ही यहाँ पे रीड हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो केबल है, ठीक है, आप जो भी केबल यूज कर रहे हैं, भाई RS-232 यूज कर रहे हैं, 485 यूज कर रहे हैं, या इथरनेट केबल यूज कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये उसको कॉन्फ़िगर करके यूज ऑटोमेटिक रीड कर लेगी। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल का कौन सा किस चीज के लिए लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा सीपीयू मॉड्यूल है, कौन सा पावर सप्लाई है, कौन सा इनपुट आउटपुट लगा हुआ है, all things it will sense by the using of communication। ठीक है, अब हम आएंगे
2.5.2 वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, JXWorks 3 incorporates a module configuration verification feature that checks for any discrepancy in the configuration। ठीक है, चेक आफ्टर मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। भाई हमने कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया, अब हम चेक करना चाहते हैं कि भाई करेक्ट है या नहीं है, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे, ठीक है, एडिट में जाके जब आप चेक में जाके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है, नो एरर और वार्निंग फाउंड, ठीक है, देन यू विल क्लिक द ओके। नेक्स्ट द पावर सप्लाई कैपेसिटी एंड टोटल इनपुट आउटपुट पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हमने पावर सप्लाई भी चेक करनी है कि भाई पावर सप्लाई सही आ रही है नहीं आ रही है, इनपुट आउटपुट जो अपने पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, मॉड्यूल लगाए हैं, वो सही है नहीं है, तो वो भी हमें एडिट में जाना है और चेक में जाएंगे, फिर पावर सप्लाई में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद फिर नो एरर फाउंड, तो यहाँ पे नो एरर फाउंड दिखा रहा है, अगर कोई एरर आएगी तो यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो जाएगा कि भाई आपकी एरर क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 0.58 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, टोटल कंजप्शन भी इतनी आ रही है, तो मतलब इट विल गुड फॉर दिस सिस्टम, फॉर दिस एप्लीकेशन, ठीक है। जो आपने सीपीयू जोड़ा है, जो आपने पावर सप्लाई जोड़ी है, उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज ठीक है, ठीक है, मतलब परफेक्ट एरिया में आ रही है, परफेक्ट डोमेन में आ रही है, ठीक है। देन यू विल क्लिक द ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने चेक कर लिए मॉड्यूल्स, जो अपने पावर सप्लाई मॉड्यूल है, सीपीयू मॉड्यूल है, उनको चेक कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम 2.5.3 फिक्सिंग द मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम मॉड्यूल को फिक्स करेंगे। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स हाउ टू फाइनलाइज द मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन एंड रजिस्टर द बेसिक मॉड्यूल पैरामीटर्स। तो हम नेक्स्ट जाएंगे, एडिट करेंगे, एडिट में जाने के बाद हम पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है, पैरामीटर में जाने के बाद फिक्स करेंगे कि भाई हमारा जो मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है उसको फिक्स किया जाएगा, ठीक है। फिक्स करने के बाद यहाँ पे वंस द मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन इज फाइनली द पैरामीटर फाइल इज ईच ऑफ द मॉड्यूल रजिस्टर्ड इन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड हियर, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी अगर आपने कोई मॉड्यूल फिक्स किया है तो, ठीक है। फिर फिक्स द पैरामीटर, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, तो ये यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगी जो भी सिस्टम आपने किया है ऐड, फिर आपको यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। यस करने करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन इज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद इफ द मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन इज मॉड्यूल्ड आफ्टर द इनिशियल रजिस्ट्रेशन फिक्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर हैज टू बी रिटेन इन, ठीक है, मतलब हटा दोगे आप। अगर आप हटाना चाहते हैं, दूसरा जोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, रिटेन कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे आपने इनपुट किया, आउटपुट मॉड्यूल दूसरा लेना है, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से पैरामीटर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। द शोज पैरामीटर बिफोर द री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन किया उसका, ठीक है, तो यहाँ से आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पैरामीटर्स ऑफ द रिमूव्ड आउटपुट ऑटोमेटिकली डिलीटेड, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जैसे पैरामीटर में जाएंगे, फिक्स में जाएंगे, फिक्स में जाने के बाद जैसे ओके करेंगे तो ये वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फिक्सिंग द मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया उसने, ठीक है। अब आते हैं हम 2.6 वाले सेक्शन में। तो 2.6 में क्या है, सेटिंग्स मॉड्यूल ऑपरेशन, ठीक है। Parameters are mainly used to set up functions that are used in the control system, such as a setting of network parameters or input-output response times. Parameters can be changed as required, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पैरामीटर्स अपने मॉड्यूल ऑपरेशन के। जैसे हमने नेक्स्ट किया, तो पैरामीटर्स आर कैटेगराइज्ड एज सिस्टम पैरामीटर्स, सीपीयू पैरामीटर्स एंड मॉड्यूल पैरामीटर्स, ठीक है। 3 पैरामीटर्स में कैटेगराइज है, सिस्टम, सीपीयू एंड मॉड्यूल, ठीक है। In the addition, navigation window is a quick parameters area is available for the input the configuration detailed information, ठीक है। To show the CPU parameter, click on the CPU module. अगर आपको CPU मॉड्यूल का पैरामीटर देखना है तो क्लिक कीजिए एंड सेटेबल पैरामीटर आर शोन,
ठीक है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो शो हो जाएंगे। Although in the course detailed parameter setting are used, the main parameter window is shown by the double clicking of the required module. ठीक है, तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे सीपीयू पे, सीपीयू जो मॉड्यूल है उस पे, तो हमारे जो पैरामीटर्स है वो शो होने लग जाएंगे। ठीक है, गिवन नेम, नेम्स टू डिवाइस। ठीक है, अब हम नए वाले सेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे गिवन नेम, कि भाई कैसे कैसे किसको अपन ने नेम दिया, इनपुट आउटपुट जो थे। तो device name which are processed by the programmable controllers can have labels for easier understanding. A label name can be information such as the device usage or connected device. By showing as such information as the labels, program contents become more easily understandable. Okay, तो ये हमारी PLC है, इसमें हमने इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल एंड कन्वेयर कनेक्ट किया है यहाँ पे। तो आउटपुट मॉड्यूल से हमारी कन्वेयर एंड जो रिजेक्ट मैकेनिज्म है वो हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने एड्रेसिंग भी दे दी। ठीक है, जैसे Y10 है तो Y10 हमने यहाँ पे रिजेक्ट मैकेनिज्म की एड्रेसिंग दे दी। ठीक है, और जो कन्वेयर है उसको Y11 दे दिया। ठीक है, जो Y है हमारा Y, वो उसको हम आउटपुट कंसिडर करेंगे, और जो हमारा X है उसको हम इनपुट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रोक्सिमिटी सेंसर 1 X0, विजन सेंसर X1 एंड प्रोक्सिमिटी सेंसर 2 X2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 हमारे सेंसर हो गए और 2 हमारे आउटपुट हो गए। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस corresponding to external equipments are assigned with the following labels. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। तो एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, मतलब फिजिकली जो कनेक्टेड है हार्डवेयर में। तो प्रोक्सिमिटी सेंसर 1 है, विजन सेंसर है, प्रोक्सिमिटी सेंसर 2 है, रिजेक्ट मैकेनिज्म है, कन्वेयर है। ठीक है, तो और ये हो गए हैं हमारी एड्रेसिंग। ये हमने एड्रेस दिए X0, X1, X2, Y10, Y11। ठीक है, जो भी आपके पास टर्मिनल अवेलेबल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी एड्रेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, एंड हमने देखा, हम जैसे कि हम नोन है, जानते हैं कि हमारे जो सेंसर्स हैं वो इनपुट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा इनपुट। ठीक है, और जो हमारे कन्वेयर हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, वो हमारे आउटपुट्स में आते हैं, तो हमने लिखा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेबल, अब लेबल है तो लेबलिंग में हम क्या लिखेंगे, प्रोक्सिमिटी सेंसर 1, विजन सेंसर रिजल्ट, प्रोक्सिमिटी सेंसर 2, पुशर स्टार्ट। ठीक है, एक्चुएटर लिख दो चाहे इसको, या फिर इसको कन्वेयर स्टार्ट। ठीक है, एंड लेबल्स में सेकंड लेबल में क्या लिखेंगे, प्रोक्सिमिटी सेंसर 1 काउंट, प्रोक्सिमिटी सेंसर 2 काउंट, डिफेक्टिव लेवल काउंट, लास्ट डिफेक्टिव लेवल काउंट, पुश कंप्लीट टाइम, पुश कंप्लीट टाइमर। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे गिवन चैप्टर 3 में आएगी। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ तक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे नेम डिवाइस, जो भी हमारे डिवाइस लगा है, जो भी कंट्रोल डिवाइस लगे हैं हमारे प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें कौन कौन से डिवाइस लगे हैं, कौन कौन से इनपुट आउटपुट्स हैं, किसको क्या एड्रेसिंग दी है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब आते हैं हम 2.7.1 सेक्शन में, जो कि लेबल टाइप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, the section explain different types of labels before processing to the explanation of the label registration procedure. The main two types are global label and local label, and they differ by their applicable ranges. Local label, ठीक है, तो बेवरेज प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पे लेबल देखेंगे। तो लोकल लेवल में हम देखते हैं इंस्पेक्शन प्रोग्राम और सॉर्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, 2 टाइप के हो गए यहाँ पे, इंस्पेक्शन प्रोग्राम एंड सॉर्टिंग प्रोग्राम।
ठीक है। तो दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल लेवल। जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो लोकल लेवल्स आर रजिस्टर्ड पर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमारे पर प्रोजेक्ट के हिसाब से चूज की जाती है लोकल। देखते जाइए जैसे, और जो ग्लोबल लेवल है कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोग्राम्स विद इन ए प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट में विभिन्न विभिन्न प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, ये होता है ग्लोबल लेवल। ठीक है, दो तरह की लेवल हो गई, लोकल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल में तो क्या होगा कि जो अपने प्रोजेक्ट होगा, कोई सिंगल प्रोजेक्ट होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, विद इन ए, मतलब एक ही ग्लोबल में हम यूज कर सकते हैं। बट जो लोकल लेवल होगा उसमें हम हमारा जो हर प्रोग्राम होगा, हर प्रोजेक्ट के लिए हर जो प्रोग्राम होगा उसके लिए एक अलग फाइल यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, एक अलग स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम रिप्लाई में देखते हैं, प्रोसीड करते हैं, इंस्पेक्शन प्रोग्राम एंड शॉर्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, दो प्रोग्राम हो गए बट प्रोजेक्ट एक ही है हमारा। ठीक है, दोनों प्रोग्राम के लिए हमें अलग अलग यहाँ पे करनी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी अलग अलग। ठीक है, ये लोकल लेवल हो गया। और ग्लोबल लेवल में क्या हुआ, हमारा हमने एक ही बनाया, जो प्रोग्राम हमारे दो है, इंस्पेक्शन प्रोग्राम एंड शॉर्टिंग प्रोग्राम, बट हमने एक में ही जोड़ दिया। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट में जोड़ दिया, मर्ज कर दिया, तो ये होता है ग्लोबल लेवल। ठीक है, अब आते हैं 2.7.2 ग्लोबल लेवल रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ग्लोबल लेवल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? ठीक है, ये हमारे स्काडा स्क्रीन वगैरह के लिए है। ठीक है, जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसके लिए यूजेस में आने वाली चीजें हैं। So the label is used to assign predetermined names to variable devices. This section explain how to register global labels. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे the open the global label registration console, double click on the global। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा पॉप विंडो स्टार्ट हो गई। ठीक है, खुल गई ग्लोबल्स की। अब यहाँ पे आ रहा है द लेबल इज डायरेक्टली एंटर्ड इनटू दिस बॉक्स फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लेवल हमने क्या चूज किया था, प्रोक्सिमिटी सेंसर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालोगे प्रोक्सिमिटी सेंसर 1। ठीक है, लेवल के लिए ये डाला हमने। ये डाला और एंटर किया। एंटर करने के बाद डाटा टाइप्स आ गया। अब डाटा टाइप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि भाई कौन सी डाटा टाइप आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, भाई बिट में है, वर्ड में है, ठीक है, काउंटर में है, लॉन्ग है, रिटेंटिव है, भाई कौन सी है। ठीक है, कौन सी बिट है। अब जैसे बिट पे क्लिक करोगे तो बिट पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल ओके कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका जो लेवल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बिट है, बिट का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज आप पुशअप कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई जैसे पुश बटन है, ये वाला प्रोक्सिमिटी सेंसर एज ए पुश बटन ही तो है भाई, एनसी से एनओ स्विचिंग करता है। ठीक है, स्विच है, तो स्विच हमारे किसमें, बिट में ही आता है। ठीक है, जो बिट है हमारी के, बिट का मतलब ये हो गया कि आप ये समझो कि 1 to 0। ठीक है, 1 हमारा ट्रू है और 0 हमारा 0 है। ठीक है, देन अब आपको यहाँ पे न्यू डिक्लेरेशन में जाओगे तो क्लिक द ऑन न्यू डिक्लेरेशन आफ्टर विच रजिस्टर ए न्यू लेवल विद द नंबर ऑफ ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल। ठीक है, न्यू में जाओगे तो प्रोक्सिमिटी सेंसर 2 आ जाएगा, फिर दिस इज यूजफुल फॉर सेम टाइम, एंड फिर क्लिक करोगे आप, फिर बिट पे जाएंगे, फिर ओके करेंगे। ठीक है, फिर वही है, एन ऑटोमेटिक लेवल नेम इज जनरेटेड। ठीक है, फिर ये बिट पे आ जाएगा, बिट पे आने के बाद ये हो जाएगा दिस कैन बी डन अक्रॉस मल्टीपल रो फ्रॉम द माउस कर्सर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट। ठीक है, you can see the same data bit is reflected onto the consecutive row।
ठीक है। अब यहाँ पे पुशर स्टार्ट आ गया, कन्वेयर स्टार्ट आ गया। ठीक है, मतलब ये जो कन्वेयर है, हमारे जो मैकेनिज्म है, एक्चुएटर है, ये हमारे बिट्स में ही आते हैं। ठीक है। अब 100 डिटेल्स, तो ये 100 डिटेल्स में इसने ऑटोमेटिक क्लासेस डिफाइन की। ठीक है, असाइन किए कि भाई क्या क्या हमारे एड्रेस आपने दिए हैं। ठीक है, किसको क्या एड्रेस दिया है, तो वो हमारे असाइन में आ गए, डिवाइस लेवल में आ गए। ठीक है, जो भी आपने एड्रेस इनको दिया है वो यहाँ पे आ गया, x0 x2 x0 जो भी आपने दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल लेवल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आते हैं हम लोकल लेवल रजिस्ट्रेशन। दो चीजें हमारी, लोकल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। अपन ने डिफरेंस देखा, फिर उसका रजिस्ट्रेशन देखा कि कैसे उसको रजिस्टर किया जाता है। तो लोकल के लिए हम यहाँ पे लोकल लेवल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर एंटर, वही चीजें सेम, प्रोक्सीमिटी। बस वो है कि इसमें सेक्शनल नहीं होता, मतलब इसमें सेपरेट अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, सेपरेट एंटी काउंट। ठीक है, तो ये हमने किया प्रोक्सीमिटी सेंसर काउंट। यहाँ पे सेम वही चीज है, यहाँ पे डबल वर्ड अनसाइंड बिट स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इसमें जाएंगे डबल वर्ड में। ठीक है, फिर ओके करेंगे। लोकल, लोकल में ये हो गया डबल। ठीक है, कि मतलब लोकल सेपरेट सेपरेट के लिए, ठीक है, अलग अलग पार्टीशन करेगा ये। ठीक है भाई, एक सिंगल फ्लो के लिए एक सिंगल ही बनेगा। ठीक है, जो डबल वर्ड जो आएंगे 32 बिट के, वो यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चूज करने के बाद ये हमारे क्लासेस आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में जाके मॉड्यूल लेवल ओवरव्यू, अब हम ओवरव्यू देखेंगे इनका। ठीक है, तो ओवरव्यू में हम देखते हैं यहाँ पे मॉडल लेवल। ठीक है, जो भी आपने रजिस्टर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। मॉडल लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसकी ब्रांच आएगी, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर इन पे जाएंगे और इस सिलेक्शन ऑफ द अवेलेबल मॉड्यूल लेवल इज दैट शो है। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक बार और रिप्लाई कर लेते हैं, रिप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल नंबर के लिए हम यहाँ पे मॉड्यूल लेवल पे जाएंगे, इसकी ब्रांच ओपन करेंगे। ठीक है, फिर इसकी ब्रांच ओपन करेंगे, फिर ये ब्रांच पे जाएंगे, फिर ये आ जाएगा, ये हमें शो हो जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल ओवरव्यू यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब आते हैं हम 2.8 सेक्शन पे। ठीक है, 2.8 सेक्शन क्या कहता है, सेविंग द क्रिएटेड कंटेंट। जो भी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने लॉजिक बनाया है, वो वहाँ पे सेविंग सेविंग कंटेंट। ठीक है, तो the working project can be saved to enable for utilizing it later on or as a backup। GXworks3 program का are saved as a project। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके सेव एज में जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल होता है किसी भी चीज, लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो हर सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, एक्सेसिबल देता है सेव का, सेव एज का। पे हम जैसे ये है, एंटर करते हैं, टाइटल में आप डाल सकते हैं लेवल इंस्पेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, डालने के बाद आप इसको ओके कर देंगे, फिर सेव कर देंगे। तो अब आपको जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो सेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शनल 2 है, जो चैप्टर 2 है, वो कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 2 में हमने क्या क्या डिस्क्लोज किया, क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्न किया। तो यू हैव टू लर्न about programmable control system example, component for the example system, main feature of GXWorks 3, creating a project, module configuration according to the system, setting module operation, giving name to devices, saving the created contents, and important point। तो important points में अपन ध्यान देते हैं
मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने क्या देखा? मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GXworks3 is a graphical diagram showing a physical module configuration. Basic parameters can also be set from this diagram. Label में क्या देखा? Easy recognizable names can be assigned as labels to make a program more understandable. Global labels can be used in multiple programs within a project. Local label can be used in a program. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि लोकल जो लेवल होती है वो लोकल लेवल कैन बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में यूज की जाती है, एंड जो ग्लोबल लेवल होती है वो कैन बी यूज इन अ मल्टीपल प्रोग्राम विद इन ए प्रोजेक्ट। ठीक है, जो ग्लोबल लेवल होती है वो हम मल्टीपल प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और जो लोकल लेवल होती है वो सिर्फ सिंगल प्रोग्राम में यूज की जाती है। ठीक है, module label is a label already assigned to an input output address or a buffer memory address of a specific modules. मॉड्यूल लेवल में वही जो आप उनको असाइन देते हैं, असाइन एड्रेस देते हैं जो रिकॉग्नाइज करेगी पीएलसी, तो वो वाला एड्रेस मॉड्यूल लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पे काफी कुछ सीखा GXworks 3 के बारे में। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, and we will meet as soon as with a new topic next chapter. Okay, so we will connect with the